हमारे हिंदू धर्म में सब कुछ फैक्ट है, बट ये जब जो आजकल हिंदू लोग पढ़े लिखे जो होते हैं वो साइंस से कनेक्ट करते हैं, गलत। हाँ, बहुत नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, थैंक यू। फिजिक्स साइंस है, मेडिसिन साइंस है। क्या फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को आप मेडिकल साइंस से प्रूव कर सकते हो? फिर तो बेकार है, फिजिक्स साइंस ही नहीं है, गलत है ये। अरे अपनी साइंस अपने प्रोसेस से अपने प्रिंसिपल्स को सिद्ध करती है, तो आप मुझसे क्यों बोलते हो कि स्पिरिचुअल साइंस को मटेरियल साइंस से सिद्ध करो? मैं तो लॉजिकल क्वेश्चन कर रहा हूं। जब मेडिकल साइंस ही फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को सिद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि उन दोनों का पैरामीटर्स अलग हैं, उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, परंतु है तो साइंस। इसी तरीके से स्पिरिचुअल साइंस भी साइंस है, उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं जी, उसके अपने प्रोसेसेस हैं, तो इसमें गलत क्या है? आप फिजिक्स से क्यों प्रूव करना चाह रहे हो स्पिरिचुअलिटी को? है मेरा सबसे प्रश्न है ये। मैंने जो बोला लॉजिकल है कि नहीं है? नहीं होता है। ऐसे एक बार एक साइंटिस्ट हैं, वो हमारे उसमें बात कर रहे, तो उन्होंने बोला कि आत्मा होती नहीं, दिखा सकता। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ही बोला, गुरुजी बोल के, गुरुजी आपके पास सेंसर ही नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा। मैं तो सिंपल पूछ रहा हूं, एटम पे विश्वास करते हो, परंतु एटम को देखा है किसी ने? उनसे पूछ लेना चाहिए था। तो फिर सारा का सारा साइंस एटम पे क्यों टिका हुआ है, हैं? बताइए मुझे, आप मुझे। अरे दुनिया में बहुत चीजें हैं जो आपको देखने के लिए स्पेशल यंत्र लगाना पड़ता है, जैसे कि वायरस को देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर दिखता है बैक्टीरिया। ये एक मूर्खता वाले प्रश्न है, बिल्कुल कमाल हो गया। आज मुझे अगर हिमालय दिखते नहीं है तो क्या वो है नहीं? अरे जाना पड़ेगा वहां। मेरे साथ होता था ये, जब मैं शुरू में मैंने प्रचार शुरू किया तो 83-84 के अंदर मैं कॉलेजेस में जाया करता था बहुत। तो वहाँ यही बोलते थे, भगवान है तो दिखा दो। तो मैं उनसे सिंपल पूछता था कि पिताजी हैं? हाँ है। मैंने दिखा दो। मैं ऐसे कैसे दिखा दो, साथ चलना पड़ेगा ऑफिस। मैंने कहा मैं भी तो कह रहा हूँ साथ चल। अब तू कह कि मेरे फादर का ऑफिस जो है वो बॉम्बे में है, और मैं कहूँ नहीं मैं तो दिल्ली में देखूंगा जाके। बोले भाई साहब वो बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली में कैसे देखेगा जाके? अरे यार भगवान को मैं भी तो कह रहा हूँ प्रोसेस को फॉलो कर देख लेगा। आज एवरेस्ट को अगर तू खुद उसके ऊपर कदम रखना चाहता है, आज रख सकता है? नहीं, पहले माउंटेनियरिंग को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ट्रेन कर होना पड़ेगा। मुझे तो लगता है वो लोग आलसी जो कहते हैं, हम मानते ही नहीं। अरे प्रोसेस में जा ही नहीं रहे, अपना टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। अरे मान देंगे नहीं, मैं तो कहता हूँ कि पहली हर बीमारी को भी पहले सिम्टोमेटिकली देखा जाता है। हाँ, रिसर्च करते हैं पूरी बस। और सिम्टोमेट अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब आता है, रिपोर्ट आती है पैथोलॉजी की, तो उसमें साफ लिखा होता है कन्फर्म इट बाय सिम्टम्स, कन्फर्म इट बाय सिम्टम्स। तुम्हें ये बॉडी दिख रही है, ये तुम्हें लगता है कि ऐसी आ गई? ये आईज 3D कैमरा, आईज ये ऐसी आ गई हैं? बताइए आप मुझे। ये कान, मैं ENT स्पेशलिस्ट के साथ बैठा हुआ था, उसने बताया 2.5 सेंटीमीटर के अंदर सेल्स हैं 2000, जो कि सारी साउंड को डाइसिफर करते हैं। जैसे आपने मेरी आवाज सुन ली, अब मैं बोलूंगा कहीं जाके दूसरे कमरे में, तो आप बोले हाँ वृंदावन चंद्र प्रभु बोल रहे हैं। वो सारा रजिस्टर, वो 2000 सेल के अंदर पता नहीं हजारों साउंड बैठी हैं जो आपने सुनी है। ये वो गायक है, ये वो गायक है, ये वो गा रहा है। ये क्या समझते हो, अपने आप आ गया? और बता रहे थे वो उस पर ऐसे ऐसे आवाज आती है, थर्ड थर्ड थर्ड, एंड इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साउंड, वॉइस। अरे ये कमाल की चीज। इन्वर्टेड इमेज पड़ती है रेटिना के अंदर, परंतु हम देखते हैं सीधे आदमी को, इन्वर्टेड देखते हैं? नहीं देखते। हमें घुमाना पड़ता है कि अपनी आंख को? नहीं। हार्ट को देखो, किडनी को देखो, लिवर को देखो, पेनक्रियास को देखो, एक एक चीज क्या जबरदस्त बनी हुई है। फिर पूरी बॉडी को देखो। अरे यू रिक्वायर अ बिगर लीप ऑफ फेथ
अंधविश्वास करना पड़ेगा ये मानने के लिए कि इस माइक को बनाने वाला कोई नहीं था। ये अपने आप आ गया जी माइक, है? पहली बार ये जब आया था तो अपने आप गिर गया था ये। अच्छा, क्या बेवकूफ़ वाली बात करते हो? गुरुजी वही तो है, गॉड की इतनी बड़ी क्रिएशन, इसी को देख देख के बनाया है। 100-200 साल से पासवर्ड यूज हो रहा है और अपने आप को बहुत ऊंचा बता रहे हैं। बेवकूफ़ है। अरे आपका जो कहते हैं कि देयर इज नो डिजाइनर बिहाइंड इट, इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है, एक इंटेलिजेंट डिजाइनर नहीं है, उनका ब्लाइंड फेथ है। अरे मेरा ये मानना कि आज मैं आपके ग्रेट ग्रैंडफादर को नहीं देख सकता, आप भी नहीं देख सकते, परंतु उसका मतलब वो नहीं थे क्या? थे ना, जब तो ग्रैंडफादर आए, जब फादर आए, जब आप आए। अरे तो इसी तरीके से आप सोचिए, विचार करिए, इस साइंस को स्टडी करिए रिजेक्ट करने से पहले। और अगर आप रियल साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, रियल का मतलब है ट्रुथ जानना चाहते हैं, तो आपको स्पिरिचुअल तो प्रैक्टिस करना ही, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप फिजिक्स के साइंटिस्ट थोड़ी बन सकते हैं केमिस्ट्री की पढ़ाई करके। पढ़ना तो फिजिक्स पड़ेगा ना प्रभु जी, फिजिक्स के प्रिंसिपल सिद्ध करने के लिए। तो ये प्रश्न आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि ज़्यादातर लोगों में ये है कि साइंस प्रूव करती है कि मैंने, हाँ स्पिरिचुअल साइंस प्रूव करती है। नहीं फिजिक्स तो मेडिसिन को प्रूव नहीं करती, मेडिसिन फिजिक्स को प्रूव नहीं करता, केमिस्ट्री नहीं प्रूव करती मेडिसिन को। मैंने कही तो आपस में एक दूसरे को प्रूव नहीं करते, तो क्या बात कर रहा है? तो कौन सी साइंस की बात कर रहा है, बता मुझे। फिजिक्स के डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए भेज दे आपका। हाँ बट ही इज डॉक्टर, पीएचडी करी हुई है फिजिक्स में, डॉक्टर इसके सामने लगा है। मैंने भाई साहब वो किसी और चीज़ का डॉक्टर है। इसी तरीके से प्रभु जी स्पिरिचुअल साइंस के अपने फॉर्मूलाज, अपनी चीज़ें, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मटेरियल साइंस टेल्स यू हाउ दिस वर्ल्ड वर्क्स, हाउ दिस बॉडी वर्क्स। स्पिरिचुअल साइंस टेल्स यू ये है क्यों है जी, जो चीज है बस उसका फैक्ट बता दिया, ये इस ऐसे काम कर रहा है। हाँ बस वो तो, अरे कर क्यों रहा है, वो बनाया क्यों गया, वो पहली चीज होती है। आज आपके सामने कोई नया यंत्र आ जाए जो आपने कभी जिंदगी में ना देखा हो जी, क्या कर लोगे उससे? तभी वो रिसर्च ही करेंगे इस पे। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, यंत्र है, नया यंत्र आया तो पहली चीज क्या जाननी चाहिए कि इसका काम क्या है, क्योंकि आपने खोलना खाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? अगर ग्रेनेड आ गया आपके हाथ में, आपने क्या पता नहीं क्या है यार, नया सा पिन खींच दिया, क्या होगा? गए, मर गए। अरे तो पहले जानो तो ये है क्या? बोले बम है। अच्छा बम है, और भाई ये चलता कैसे? बोले तो पिन खींचने से चल जाता है। तो इसी तरीके से यंत्र है आपके पास, उसमें नया यंत्र आया तो पहली चीज क्या जानिए कि बना किस लिए है, व्हाट इज द पर्पस। देन उसको जानिए कि उसको गड़बड़ हो जाए तो ठीक कैसे करेंगे। फिर देखिए कि उसका बेस्ट यूज मैं उस पर्पस के लिए कैसे कर सकता हूं, है ना जी। तो ये स्पिरिचुअल साइंस बताती है। मटेरियल साइंस क्या बताती है कि अंदर की वर्किंग क्या है। क्योंकि मटेरियल साइंस तो चेंज होती रहती है, क्योंकि हाँ वो तो एक पॉइंट में फिक्स है ही। यानी क्योंकि चक्कर क्या है ना कि मटेरियल वर्ल्ड चेंजेबल है, और दूसरी बात है इसको जो रिसर्च कर रहे हैं वो इम्परफेक्ट है सब। जो चीज 3 महीने पहले प्रूव करते हैं उसको फिर 3 महीने बाद डिसप्रूव कर देते हैं। और हमारे ग्रंथों में तो सब कुछ फाइनलाइज लिख के दिया हुआ। हाँ इससे, क्योंकि उसका कारण है क्रिएटर ने दिया ना प्रभु जी। क्रिएटर नोज दैट व्हाट इट इज बीन मेड फॉर। तू क्या कर रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। अब देखिए हवाई जहाज गिरते रहते हैं, प्लैनेट देखा गिरता हुआ, चल रहा है ऑर्बिट में हमने चल रहा है, डिफाइन कर दिया बस खत्म हुई। वर्किंग अंडर द लॉज ऑफ नेचर, द लॉज, लॉ गिवर भी तो होना चाहिए, लॉ मेंटेनर भी होना चाहिए। ये कितना सिंपल है समझना, मुझे समझ नहीं आता कैसे डिनाई कर देते हैं कि कोई गॉड नहीं। ये बड़ा ये मानना है कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है, बहुत अंधविश्वास है पूरा। ये माइक को बनाने वाला कोई नहीं है जी, अपने आप आ गया। इसके लिए तो अंधविश्वास चाहिए। जो विश्वास ज्ञान से भरा हुआ है वो ये है कि हाँ इस माइक को बनाने वाला कोई है। तो इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज की जरूरत बहुत है, चाहे बहुत क्या भी है। एकदम पर्पस ऑफ लाइफ कब से पता लगना चाहिए, बचपन में, बुढ़ापे में। मेरे को तो लगता है जब से बोलना चालू करे उसको, बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी तो क्लियर रहेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है।